हेलो, वेलकम टू अवर चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टिश्यू सिस्टम। पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। आज हम टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। किसी भी प्लांट की, यदि स्टेम की या लीफ की या रूट की, यदि हम टीएस ले तो उसके अंदर तीन टाइप के अपन को टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू किसे बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू किसे बोलते हैं? यदि यदि रूट, लीफ या स्टेम में से वेस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू को हटा दे तो शेष जो बचा टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू कहलाता है? एपिडर्मल टिश्यू कहलाता है। और वेस्कुलर बंडल, यदि हम टीएस में से एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू को हटा दे तो शेष बचा टिश्यू क्या कहलाता है? वेस्कुलर बंडल। और इसी तरीके से ग्राउंड टिश्यू, यानी कि टीएस में से एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर बंडल को हटा दे तो शेष बचा टिश्यू क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू। यदि बात करें हम इसके टीएस की तो ये एक लीफ की टीएस है, जिसमें ये कौन सा है? एपिडर्मल टिश्यू है। और ये जो बीच वाला भाग है, ये वेस्कुलर बंडल को छोड़ के ये कौन सा है? ग्राउंड टिश्यू है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है ये कौन सा है? वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है। इसी प्रकार स्टेम में पाया जाता है और इसी प्रकार रूट में पाया जाता है। बात करते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या होती है कि एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और सेल कैसी मिलती है? इसमें इलोंगेटेड सेल मिलती है। और साइटोप्लाज्म कैसा मिलता है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि ये सेल है, ठीक है, और ये कोई वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल है, और ये जो शेष है ना, ये वाला, ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। और ये कैसा है? पेरिफेरल। ठीक है। अब कैसी सेल अरेंजमेंट कैसा होता है इनका? कॉम्पैक्ट। कैसा अरेंजमेंट होता है? कॉम्पैक्ट। और क्लोरोप्लास्ट केवल किन में पाया जाता है? गार्ड सेल्स में। एपिडर्मिस में जो गार्ड सेल होती है उनमें ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करें रूट एपिडर्मिस की और स्टेम एपिडर्मिस की, तो रूट के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, और रूट हेयर पाए जाते हैं, यानी कि एपिडर्मिस पे रूट हेयर पाए जाते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। क्यूटिकल नहीं पाई जाती, ट्राइकोम नहीं पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स क्या होती है? लेंटिसेल्स पाए जा सकते हैं, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है। और स्टेम एपिडर्मिस में इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, ट्राइकोम पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स केवल किन में देखने को मिलते हैं? जो वुडी प्लांट होते हैं ना, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, उनमें लेंटिसेल पाए जाते हैं। ठीक है। और रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोम कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है। और ये रूट हेयर कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। और ट्राइकोम ब्रांच्ड हो सकते हैं। ये फर्क है ट्राइकोम और रूट हेयर में। ठीक है। बात करते हैं आगे लीफ एपिडर्मिस की। तो लीफ एपिडर्मिस डाइकॉट में अपर एपिडर्मिस कैसी होती है? उसमें लेस स्टोमेटा पाए जाते हैं और थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और उसकी जो लोअर एपिडर्मिस है वो कैसी मिलती है? थिन क्यूटिकल और मोर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये डाइकॉट प्लांट की जो लीफ है वो कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल। ठीक है। और ये क्या है? जैसे इसमें क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में ये सेल्स है, ये कौन से सब्सिडरी सेल्स है, और ये कौन सी सेल्स है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। और ये क्या है? स्टोमेटल पोर।
तो और इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, ये जो अंदर की जो है ना वॉल है, ये कैसी मिलती है, थिक थिक मिलती है। ठीक है, अब मोनोकोट में जो स्टोमेटा है वो कैसे मिलते हैं, डंबल शेप के, कैसे मिलते हैं, डंबल शेप के। ठीक है, और ये इसकी क्या है, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो वेस्कुलर बंडल 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ये एक तो होता है रेडियल और एक होता है कॉन्जॉइंट। रेडियल किसे बोलते हैं, जिसमें जो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल। ठीक है, और जिसमें फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पर उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है, रूट में, और कॉन्जॉइंट किसमें देखने को मिलता है, स्टेम में। ठीक है, अब ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज। ओपन किसे बोलते हैं, यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन। और यदि इसमें कैम्बियम एब्सेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे प्लांट की स्टेम, रूट और लीफ के टीएस के बारे में। थैंक यू। कर दो।